अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोरोना वायरस से मुताल्लिक जितनी भी अलामात हैं उनके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता चल सके। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पहला सवाल कि कोरोना वायरस की अलामात कौन कौन सी हैं, क्या अलामतें हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमें कोरोना वायरस है या कोविड-19 से हम इफेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली स्लाइड है इसमें बताया गया है कि जितने भी कोरोना वायरस के जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में गए हैं तो उनकी स्टडीज से हमें पता लगा है कि उनके अंदर बहुत माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। ऑलमोस्ट 80% जो कंफर्म्ड पेशेंट थे उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स थी कोरोना वायरस की या फिर नहीं थी, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का नमूनिया या कुछ दूसरे सेहत के इश्यूज थे उनके साथ जो बहुत ज़्यादा सीवियर थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में तक जो पेशेंट्स आए जो लेबोरेटरी कंफर्म केसेस थे वो 80% ऐसे केसेस थे जिनमें कोरोना वायरस की अलामात बहुत माइल्ड थी, मतलब कम थी, और वो उससे रिकवर हो गए थे। अब भी ऐसा ही है, ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड डिजीज़ के साथ जाते हैं हॉस्पिटल्स में और वो रिकवर हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर में ही रिकवर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल सीजनल चेंज की वजह से फ्लू है या फिर हमें सर्दी की वजह से बुखार या फीवर हो रहा है, और वेरी मच पॉसिबल कि वो कोरोना ना हो, सीजनल इन्फेक्शन ही हो। So according to a study of nearly 56,000 laboratory confirmed cases cited in the WHO report, the most common symptoms experienced by 88% of confirmed patient is a fever. मतलब जितने भी लेबोरेटरी कंफर्म केसेस थे 56,000 वो केसेस थे, उन केसेस के मुताबिक जो WHO की रिपोर्ट में लिखे गए या वहाँ पर रिपोर्ट हुए उनमें सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो पेशेंट्स ने एक्सपीरियंस की वो थी बुखार की। मतलब 88% कंफर्म पेशेंट्स में ज़्यादातर बुखार के सिम्टम्स। बुखार किस तरह का होता है, चलें वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिस्ट बना दी गई है आपके लिए ताकि आपको ये पता लगे कि सबसे ज़्यादा खतरे वाली अलामत कौन सी है। अगर वो हो तो आप कह सकते हैं कि आपको कोरोना हो सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा सीवियर या ख़तरनाक किस्म की अलामत से उस अलामत की तरफ जाएंगे जो बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। समझें, अगर आपको खुश्क खांसी है तो 68% चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। सिर्फ खुश्क खांसी ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अलामात हैं। फटीग, हर वक्त थके थके रहेंगे, 38%। यूजुअली हम थकते हैं कहीं शाम में जाके, लेकिन कोरोना वायरस में हम ऑलमोस्ट हमें लगेगा कि हम हर वक्त थके थके से रह रहे हैं, तो 38% इसके चांसेस हैं। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैसे खुश्क खांसी होती है और उस खांसी के साथ एक म्यूकस या बलगम जो नाक से आती है ना, वो थोड़ी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, मतलब वो बनना शुरू हो जाती है, वो 33%। मतलब खांसी खुश्क है लेकिन बलगम भी आ रही है। बलगम कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है, गले वाली नहीं आ रही, नाक वाली आ रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का रुक जाना, सांस ना आना, सांस उखड़ जाना, 19% इसकी अलामतें मौजूद हैं। हमारे मसल्स में या हमारे जोड़ों में दर्द रहता है 15%, 15%। फिर गला जो है वो हर वक्त खट्टा खट्टा सा अजीब सा रहती है गले की हालत, 14%। सर में दर्द रहता है 14%। सर्दी लगती है, आपको बुखार हो जाता है। जैसे हमने ऊपर बात की कि हमें बुखार की अलामात ज़्यादा होती हैं, लाइक 88% पेशेंट्स में
फीवर की सिम्टम्स थी, मतलब फीवर ऐसा होता है कि जिसमें हमें सर्दी लगती है और कपकपी सी तारी हो जाती है, वो वाला फीवर, तो वो 11%। इसके बाद नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन होती है 5%। हम कुछ भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, किसी चीज़ की स्मेल आती है तो हमें वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो जाती है, या पानी पीने से भी वॉमिट आ जाती है। इसके अलावा नाक बंद रहता है 5%, डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं 3%। अगर हमें खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खुश्क खांसी है तो उसके साथ फिर ब्लड का आना 1% चांसेस हैं कि ये भी अलामत हो, या फिर आंखों से पानी का बहना, उसकी भी 1% चांस है कि वो भी इस इसकी अलामत में शामिल हो। तो इस तरह से ज़्यादा खतरे वाली बातें कौन सी हैं? खुश्क खांसी, थके थके रहना, बलगम का नाक से आना, सांस का उखड़ना, जोड़ों वगैरह में दर्द रहना शुरू हो जाना, गला जो है वो अजीब सा खट्टा खट्टा सा रहना, सर में दर्द, बुखार हो जाना, ये ऐसी अलामात हैं जो अगर आप में एक साथ अपेयर होती हैं तो दैट मीन्स कि कोविड-19 होने के कुछ चांसेस हैं। ये लिस्ट जो अभी हमने देखी वो थी WHO के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने पॉसिबल सिम्टम्स की एक लिस्ट दी। उनमें से एक सिम्टम जो मिस्ड है उसे हम कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या होता है? जिसमें हमारी सूंघने की हिस्स जो है वो पार्शली या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, मतलब हमें कुछ खुशबू महसूस होती है या फिर बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। अब ये वाली सिम्टम्स किसके मुताबिक बनाई गई है? इस पे कोई रिसर्चेस नहीं हुई, कोई इस पे फैक्ट मौजूद नहीं है। ये जस्ट वो टेल टेल सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स आके बताते हैं डॉक्टर्स को कि हमें खाने का जायका महसूस नहीं हो रहा या हमें उसकी खुशबू नहीं आ रही। ये सिम्टम उसके अकॉर्डिंगली डेवलप की गई, बताई गई कि हो सकता है ये सिम्टम भी कोविड-19 का ही पार्ट हो। इसी वजह से WHO ने इसको अभी तक अपनी ऑफिशियल लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का डाटा अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन अप्रैल में US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी पॉसिबल सिम्टम्स की जो लिस्ट थी कोविड-19 की, उसको अपडेट किया, और उसको अपडेट करते हुए उन्होंने इस सिम्टम को, कौन सी सिम्टम? लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, इसको भी उन सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये थी हमारी कोरोना वायरस की मोस्ट पॉसिबल सिम्टम्स जो स्वेयर या माइल्ड किस्म के कोरोना वायरस के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं। इन सिम्टम्स को हम किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं या किस तरह से हम इन सिम्टम्स के साथ लड़ सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका एक देसी टोटका, जिससे हम घर में रह के बिल्कुल खुद को महफूज तरीके से बिल्कुल केयर कर सकते हैं फ्रॉम कोरोना वायरस। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।